नमस्कार, राधे राधे। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे कैसे किया जाता है वह भी बताएंगे। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। बृहस्पतिवार को विष्णु जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या लाभ का फल मिलता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा होती है। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर को लेप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय पे आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीला रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ समय पश्चात उनके घर में खाने को दाना भी न रहा। थोड़े ही दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महाराज ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन्य धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं अवश्य करूँगी। तब महाराज जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्मित हो, घर में गौ से गोबर से लीपो तथा घर के पुरुषों को हजामत न बनवाने दो। भूखों को अन्न और जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन्य धान्य पहले जैसा हो गया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस सेठानी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना, कहने सुनने वाले के भी। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।